बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 1 मार्च है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान ओवल ऑफिस के अंदर किस तरह की बहस व तकरार हुई, किस तरह का झगड़ा हुआ। डिटेल के साथ मैं गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी अगर आपने डिटेल के साथ समझना है कि अच्छा खासा इस्तकबाल था, अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी, अचानक से ये इतनी ज़्यादा बहस क्यों बढ़ गई कि तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के दौरान आधे घंटे से ज्यादा ये आपस में उलझते ही रहे। वैसे तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, इवन के नेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है, क्योंकि अमेरिका की तारीख में इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। इंटरनली तो इनके झगड़े हुए, ओवल ऑफिस के अंदर भी हुए, डोनाल्ड ट्रंप और नैन्सी पेलोसी के दरमियान, वो भी लाइव जा रहा था। लेकिन ये पहली मर्तबा था कि किसी फॉरेन लीडर ने आकर इस तरह से अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट के साथ उलझना स्टार्ट कर दिया हो, जिस तरह से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उलझना स्टार्ट कर दिया। और फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। लेकिन इसके दरमियान क्या हुआ वो आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग के, इस झगड़े के ख़त्म होने से लेकर यूक्रेन के सदर की रवानगी तक और रवानगी के बाद अमेरिका और यूक्रेन का, यूरोप का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, रशिया का किस तरह का रद्द-ए-अमल है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अब इस झगड़े के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने के बाद व्हाइट हाउस की तर्जमान जो कैरोलिन हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया नुमाइंदों ने सवालात किए। मीडिया नुमाइंदों ने कहा कि वो जो मादनियात वाली डील थी उसका क्या बना। तो कैरोलिन ने कहा कि यूक्रेन के सदर वो डील साइन किए बगैर व्हाइट हाउस से रवाना हो गए हैं, व्हाइट हाउस से चले गए हैं। यानी कि मादनियात वाली जो डील थी उस पर दस्तखत नहीं किए गए। और यूक्रेन के सदर ने रवाना होते ही, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी रवानगी की, कि किस तरह से यूक्रेन के सदर और उनके जो ऑफिशियल्स थे वो व्हाइट हाउस से निकल गए। और निकलने के चंद मिनट्स के बाद यूक्रेन के सदर ने ये मैसेज किया जो आपको नजर आ रहा है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, अमेरिका का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि शुक्रिया की डिमांड की जा रही थी। ये जो बहस हुई थी, ये जो झगड़ा हुआ था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी और स्पेशली जेडी वैंस कह रहे थे कि तुम थैंक यू नहीं कर रहे। तो यूक्रेन के सदर ने व्हाइट हाउस से निकलते ही शुक्रिया का पैगाम दिया और ये भी कहा कि यूक्रेन को जस्ट और लास्टिंग पीस चाहिए। ये वन लाइनर यूक्रेन के सदर का मैसेज था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो पैगाम आया इस झगड़े के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो वन लाइनर नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा, जो आपको नजर आ रहा होगा कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग अच्छी रही और बहुत कुछ सीखा। इन इमोशंस की वजह से बहुत कुछ बाहर आया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यूक्रेन का सदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई एडवांटेज लेना चाहता है, अमेरिका की मौजूदगी की वजह से, और मैं सिर्फ पीस चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि मैं सिर्फ अमन चाहता हूं, लेकिन यूक्रेन का सदर अभी अमन नहीं चाहता। जब भी अमन के लिए रेडी हो, पीस के लिए रेडी हो, तो वापस व्हाइट हाउस आ सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। इस बहसो तकरार, इस झगड़े के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने दरवाजे खुले रखे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, जिनसे सवाल पूछा गया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया यूक्रेन के सदर ने इस मीटिंग, इस लड़ाई, इस झगड़े के बाद। फॉक्स न्यूज़ के एंकर ने यही सवाल पूछा यूक्रेन के सदर से कि जी दरवाजे खुले छोड़ दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या आप उन खुले दरवाजों से अंदर जाएंगे? तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि बिल्कुल, वक्त लगेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन ज़रूर अमेरिका और यूक्रेन दोबारा से बातचीत के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एंकर के कहने पर, बारहा कहने पर, यूक्रेन के सदर ने माजरत नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं की, अमेरिका से भी नहीं की, और एक ही बात करता रहा यूक्रेन के सदर कि मैं जस्ट और लास्टिंग पीस मांग रहा था अमेरिका के सदर से और ये कोई गुनाह नहीं है, और माजरत नहीं की यूक्रेन के सदर ने। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अपने मुल्क के अंदर तो ये इस झगड़े के बाद, इस बहसो तकरार के बाद एक हीरो की तरह जो यूक्रेनी हैं वो इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। और यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमारे सदर ने, यूक्रेन के सदर ने अमेरिका के सदर की बोलती बंद कर दी। और तारीख में पहली मर्तबा था कि अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट को किसी ने मुंह पर जवाब दिया, उसको आईना दिखाया। ना सिर्फ यूक्रेन के शहरी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडन की पार्टी वाले हैं, उनकी यूक्रेन पॉलिसी आपको मालूम है, उसी की वजह से जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रात, ये उसी की वजह से हुआ। और यूक्रेन के सदर ने इसका जिक्र भी किया था कि आप हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं था, वो एक मैडमैन था, वो जो बाइडन था वो चला गया। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि था तो वो आपका ही सदर ना, अमेरिका का सदर था, तो थोड़ी सी तो अमेरिका की भी इज्जत रखो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप अमेरिका की बेइज्जती कर रहे हैं।
ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर। बहरहाल जो बाइडेन की पार्टी के डेमोक्रेट्स हैं वो एक के बाद एक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हीरो करार दे रहे हैं कि इसने आगे डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है और ये बहुत बहादुर आदमी है। इसी तरह जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी तरह जो यूरोपियन लीडर्स हैं उनकी जानिब से भी, फ्रांस की जानिब से, फ्रांस तो बहुत ज़्यादा खुश होगा क्योंकि जो मादनियात वाली डील है वो साइन नहीं हुई तो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ख्वाब देख रहे होंगे, क्योंकि फ्रांस के सदर ने, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के सामने एक ऑप्शन रख दिया था, एक प्रपोजल रख दिया था कि आओ मेरे साथ ये जो कीमती मादनियात वाली डील है ये मेरे साथ साइन कर लो। तो अब फ्रांस के लिए तो एक ऑप्शन फ्रांस को नजर आ रहा होगा, तो फ्रांस ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन अकेला नहीं है। बाल्टिक स्टेट्स ने, नॉर्वे ने, फिनलैंड वगैरह ने इसी तरह के पैगामात जारी किए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहने के हवाले से। मोल्दोवा ने भी यही पैगाम जारी किया। लेकिन इटली और बरतानिया, ये दो कंट्रीज थे। हंगरी का तो समझ में आता है कि हंगरी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया, लेकिन इटली और बरतानिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा है और इटली और बरतानिया ने ये मुतालबा किया है कि यूरोप और अमेरिका को दोनों को एक इजलास, एक समिट बुला लेना चाहिए। और इतवार को मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन कंट्रीज का, यूरोपियन लीडर्स का बरतानिया के अंदर समिट है और उसमें कोशिश की जाएगी कि अमेरिका के ऑफिशियल्स को, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बुला लिया जाए। लेकिन अभी बुलाना दुरुस्त नहीं होगा, जिस तरह का पारा इतना ज़्यादा हाई है और जेडी वैंस और ज़ेलेंस्की के दरमियान ही एक्चुअली ये जो बहस है, ये जो गर्मा गर्मी है, ये इन दोनों के दरमियान ही स्टार्ट हुई थी। तो अभी तो खैर इस मीटिंग के अंदर तो नहीं बुलाया जाएगा, जो इतवार को बरतानिया के अंदर मीटिंग है। बहरहाल जो नेक्स्ट वीक मीटिंग होनी है, मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर अमेरिका को मदऊ किया जा सकता है या फिर ये बातचीत की टेबल पर बैठकर मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका के बगैर यूरोप कुछ नहीं है और यूरोप के बगैर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी कुछ नहीं है। रशिया का रद्द-ए-अमल सुन लें। रशिया के जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, उन्होंने जिस लैंग्वेज में वो रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं, उसी लैंग्वेज में उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये कहा कि इस नशई का नशा उतार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सराहा इस बात पर कि इसके स्क्रू टाइट कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर के। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसको होश में लाना, क्योंकि पी पिलाकर ये कुछ भी बकता रहता है, तो इसको होश में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको होश में ले आए। लेकिन दिमित्री मेदवेदेव के अलावा मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अभी तक तो एंजॉय कर रहे होंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस सूरत हाल को, इस झगड़े को, इस वीडियो को। मेरा ख्याल है कि बार बार देख रहे होंगे कि लो जी देखो, मुझे डिवाइड करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए निकले थे और आपस में उलझ रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं। लेकिन इस झगड़े, इस लड़ाई, इस बहस के दौरान मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो गर्मा गर्मी स्टार्ट हुई, इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बहुत मोटी बातें की थी, जिनको जो रशिया का मीडिया है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी कर रहा है। जो टास है, जो आरटी है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मीटिंग के दौरान ये भी कहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इलाके रूस से वापस लेने की कोशिश करूंगा। इसी मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देगा, लेकिन यूरोप सिक्योरिटी गारंटीज देगा और अमेरिका की बैकिंग नेटो कंट्रीज को हासिल है। रिपोर्टर की जानिब से जब सवाल पूछा गया कि क्या नेटो के आर्टिकल 5 पर आप अभी भी कायम हैं, यानी कि अगर एक आपके एलआई को, अगर पीस कीपर्स को कोई खतरा महसूस हुआ तो क्या आप नेटो के आर्टिकल 5 को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड का नाम लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बाल्टिक स्टेट्स का नाम लिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो का नाम लेते हुए ये कहा कि मैं कमिटेड हूं, नेटो के साथ मैं कमिटेड हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नेटो कंट्रीज जो हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो अपनी फीस पूरी दें। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इलाके भी वापस लेने की कोशिश करेगा रशिया से और यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीज पर भी इसको कोई एतराज नहीं है, बल्कि यूरोप को सपोर्ट भी करेगा यूरोप की सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर। यानी कि रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि यूरोपियन पीस कीपर्स का रूस के बॉर्डर पर मौजूद होना या फिर नेटो का मौजूद होना, बात तो एक ही है। कान को यूं पकड़ लें या यूं पकड़ लें। यानी कि इसी मीटिंग के दौरान ये जो मादनियात वाली डील इसे तो नजर आ रही थी ना, $1 ट्रिलियन से ज्यादा की डील, जो कि बहरहाल साइन नहीं हुई। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की है इस अपने पैगाम के अंदर के जी अभी भी दरवाजे खुले हैं, जब आपका पीस का मूड हो, जब आपका अमन का मूड हो तो फिर आ जाना। तो ये मामलात को जाहिर है कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। झगड़ा इतना तो नहीं बढ़ेगा, ये एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं रह सकते।
یہ ہائی ناس کا ٹولہ ہے اور ٹولے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، اور اس ٹولے کے اندر یہ امریکہ بھی اکیلا میں آپ کو بتا دوں کہ گزارا نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ ٹولے کے اندر نہ ہو تب تک اس کی بدماشی کسی کام کی نہیں ہے۔ اس ٹولے کے سر پر اس کی بدماشی ہے، کنوں کے سر پر اس کی بدماشی ہے، تو ایک دو دن کے بعد یا آنے والے چند گھنٹوں میں یہ معاملات سارٹ آؤٹ جب ہو جائیں گے، یا پھر یہ ایک ٹیبل کے اوپر دوبارہ سے بیٹھ جائیں گے یوکرین کو اور یورپ کو، ظاہر ہے کہ اب اور زیادہ ویک پوزیشن میں ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑے گا اور یوکرین اور یورپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یوکرین کے صدر کے ان ایموشنز کا خمیازہ یورپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ویک پوزیشن میں یورپ ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو اس میٹنگ کے دوران بھی کہا کہ تمہارے پاس کارڈز نہیں ہیں جو تم پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم اس طرح کی ٹون استعمال کرو امریکہ کے خلاف۔ امریکہ کے بغیر تمہارے فوجیوں کی بہادری کسی کام کی نہیں ہے، امریکہ کے اسلحے کے بغیر۔ اور بالکل درست بات ہے کہ یورپ کو اور یوکرین کو ایک ویک پوزیشن میں اب بات چیت کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا امریکہ جو یورپ کی سیکورٹی گارنٹیز والا نقطہ ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا، اور یوکرین کے میکسیمم علاقے واپس لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا؟ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہٹ جائے گا تو کیا یورپ ہٹے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ جس طرح کی ٹون تھی یوکرین کے صدر کی اور جس طرح کے میسیجز سامنے آ رہے ہیں یورپین لیڈرز کے، اور جو یورپین لیڈرز بیچ بچاؤ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جیسے اٹلی، برطانیہ وغیرہ، تو وہ بھی سیکورٹی گارنٹیز کو لے کر تو اپنی بات پر یہ یورپین کنٹریز قائم ہے، اور رشیا بھی اپنی بات پر قائم ہے کہ نہ یوکرین کے علاقے ملیں گے اور نہ سیکورٹی گارنٹیز، یورپ کی سیکورٹی گارنٹیز بھی رشیا کو قبول نہیں ہیں۔ تو معاملات کس جانب جاتے ہیں؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نظر رکھوں گا اس ڈیولپنگ سٹوری پر، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔